ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ, ਤਾਹੂੰ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕਲ, ਤਾਹੂੰ ਖਰੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਵੰਝਾ ਏਨੀ ਕਪਰੀ। ਜੀ ਕੂ ਤਾਰੂ ਪਾਣ, ਤਾਹੂੰ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕਲ, ਤਾਹੂੰ ਖਰੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਵੰਝਾ ਏਨੀ ਕਪਰੀ। ਝਾੜ ਝੱਖਣ ਪੋਹਾੜ, ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸ਼ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ, ਬੇੜੇ ਟੁਪਣ ਨਾਹੀ ਭਉ। ਝਾੜ ਝੱਖੜ ਪੋਹਾੜ, ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸ਼ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ, ਬੇੜੇ ਟੁਪਣ ਨਾਹੀ ਭਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਗਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਸੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬਨ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੀਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਾਰੂ ਤੋਂ ਤਾਰੂ ਲੋਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਲੇਹੇ ਗਿਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਮਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
गुरु की मत ले, नहीं तो भी डुब जाएगा। गुरु को आके बेनती कर, मुख उतार ले, रामा उतार ले। मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठ न बांधे। मालिक मैनू पार कर ले, मैं डुब जावांगा। ये सागर मेरे कोलों नहीं तरिया जाना, तेरी कृपा होवे ते तरिया जा सकता है। एक वचन होर बड़ी ध्यान नाल सुनो, हम डोलत क्यों, बेड़ी पाप भरी है। पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिर भेटन को आए, निहचो दे बड़ियाई। गुर तार तारण हारिया, दे भगत पूर्ण अविनाशी, हूँ तुझको बलिहारिया। मालिक कृपा कर, मैनू पार कर दे, मैं नहीं जानता मैं डुब जावांगा। नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहे तारे। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुद्र सागर जिन खिन में तारा। अख जे झमकण जिन्ने समय विच वो पार कर सकता है, जे मालिक की मेहर हो जाए। बड़ियां इत्थे लहरां उठदियां ने दिन रात, सियाने सियाने लोकां दियां बेड़ियां डुबदियां वेखियां ने। कोई काम दियां लहरां विच डुब गया, कोई क्रोध दियां लहरां विच डुब गया, कोई लब लोभ मोह हंकार दियां लहरां विच डुब गया। बहुत बड़े बड़े लोग मैं डुबदे वेखे ने। हजूर दा वचन है, साइया मेरे ते कृपा कर, मेरे ते बख्शिश कर। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा। जे अगन सागर विच कोई डुबदा भी होवे, मैनू भरोसा है मालिक, मैं सुनिया तू बांह पकड़ के उन्होंने पार कर सकना है। तेरे तो बिना संसार तो तरन का वसीला कोई नहीं है और कोई साधन नहीं है। हजूर की बाणी का बड़ा प्यारा वचन है। मालिक जी आखते ने, कहते बंदे तू विश्वास कर, यकीन कर, जो पाखान नाव चढ़ तरे। नाव कहते ने बेड़ी, जिमें पत्थर भी बेड़ी का सहारा लेके पार हो जाता है। प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठर है। कहते जिस दिन मना तू गुरु चरणों नाल जुड़ गया, यकीन करके जानी तू भी पार हो जाएगा। गुरु का शब्द तेनों डुबन नहीं देगा। गुर का वचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाही न सके जाले। वो नहीं डुबन देता जे किते गुरु के वचन का सहारा ले लीए। गुरु आप तरना जानता है ते गुरु तारना भी जानता है। याद रखियो, सतगुरु जी का एक पावन वचन बड़ी तवज्जो विच रखियो। हजूर आखते ने, कहते गुरु केवल तारता ही नहीं, गुरु आवाज भी देता है। दुखा सेती ड्यों गया, 16 सेती रात। शेख फरीद का वचन है। फरीदा दुखा सेती ड्यों गया, सारी दिहाड़ी तेरी दुखा में बतीत होती है। 16 सेती रात, रात तेरी 16 चिंता दियां 16 फिकर झोरे तेनू खांदे ने। 16 सेती रात खड़ा पुकारे पत्नी, किनारे ते खड़ोता गुरु उच्ची उच्ची आवाज़ां देंदा तेनू। बेड़ा कप्पर वात, कप्पर का अर्थ हुंदा लहरा, वात का अर्थ हुंदा मुँह। बेड़ा कप्पर वात, तेरे जीवन का बेड़ा बेकारां दियां लहरां दे मुँह विच फस गया है। गुरु खड़ा पुकारदा है, गुरु उच्ची उच्ची आवाज़ां मारदा है। खड़ा पुकारे पत्नी, बेड़ा कप्पर वात। लम्मी लम्मी नदी बहे, कंधी घेरे घेत। बेड़े नू कप्पर क्या करे, जब पातन रहे सुजीत। कह लगे लम्मी लम्मी जिंदगी की जिंदगी रूप जिहड़ी नदी है वह लम्मी बह रही है, बहुत लम्मी है। पता नहीं कित्थे बेड़ा डगमगा जाए, पता नहीं कित्थे ऐसा पाना वरत जाए।
इसलिए कबीर साहब का एक वचन कह दिया पहलों, फिर आप इश्कल बनाने। कबीर से आखते ने, कबीर गर्भ न कीजी है, रंक न हसीए कोए, अजो सो नौ समुंदर में क्या जानू क्या होए। हजे तो तेरी बेड़ी समुंदर च है, किसी दूजे नूं देख के किते हंकार न कर बैठी, की पता कदों डुब जाए। बेड़ा एक हुंदा है, लहरां अनेक हुंदियां ने, केड़ी केड़ी लहर तो बचाएगा। लम्मी लम्मी नदी बहे, कंधी केरे हेठ, बेड़े नूं खप्पर क्या रह करे, जब पाकन रह सुचेत। बेड़े नूं लहरां की कर सकदियां ने, जे किते विच गुरु बैठा होवे। सच करके जानियो, जिन्हां दे जीवन दी बेड़ी विच गुरु बैठ गया, गुरु ने उन्हां नूं कदे डुब्बण नहीं दिता। इतिहास भरिया पिया है। कोई काम विच डुब्बण लग्या, गुरु ने बांह पकड़ ली। कोई क्रोध विच डुब्बण लग्या, गुरु ने बांह पकड़ ली। कोई लोभ मोह विच डुब्बण लगा, ते गुरु ने बांह पकड़ ली। कोई हंकार विच डुब्बण लगा, ते गुरु ने बांह पकड़ ली। गुरु डुब्बण नहीं देता। बस मना तू गुरु नाल नेड़ता बना लै। जिहदी बेड़े नाल नेड़ता बन गई, यकीन करके जानियो, फिर तो सारी जिम्मेवारी गुरु दी है। गुरु नहीं डुब्बण देता। छोटी जी गाथा कमा, गल थोड़ी पकड़ विच आ जाए, समझ विच आ जाए। धन गुरु अमरदास जी का एक बड़ा प्यारा सिख सी। पंजाब की धरती ते कपूरथले जिले दे विच एक डल्ला पिंड है। पिंड बड़ा मशहूर है, इत्थों के बड़े महान गुरु के सिख हुए ने। ये भाई पारो बड़ा सिदकी सिख सी गुरु का। इन्हें रोज डल्ले पिंड तो गोइंदवाल साहब सतगुरु जी के दर्शन करना है। एक बारी अचानक वगदे बहन नूं निकलना है, पानी वगदा उहदे विचों दी निकलना है। अगे भी निकलता सी, अभ्यासी सी। उस दिन थोड़ा पानी ज़्यादा चढ़िया होया, पर ये रोज का पता सी, पता होंदा रोज दियां नूं भी किन्ना क पानी है, कित्थे क पानी है, कित्थे क डोबू हुंदा। अचानक उस कंढे दे उत्ते एक घोड़ियां दा व्यापारी जिहदा नाम अल्लाह यार है, वो भी खलोता होया। वो अपनी फौजा, अपने साथी, अपने नाल दे सज्जना नूं लेके खलोता है। उड़ीक करदे भी पानी उतर जाए। मैं अनजान बंदा, की पता है। भाई पारो आए, और रोज दे जानू सन। गुरु अमरदास जी का नाम लिया ते पार लंघे। अल्लाह यार उठी खलोता है। फिर गुरु नूं मत्था टेक के वापस आ गए। आके गुरु चरणों में अरदास करके फिर दोबारे पानी नूं लंघ के आ गए। अल्लाह यार को बर्दाश्त न होया, उन्हें पूछ लिया, रोक लिया। कह लगे, ओ गुरु क्या सिखा, मैनू एक गल दस, तेनू पानी तो डर नहीं लगता। भाई पारो ने बड़ी कमाल की गल कही सी। कह लगे, भलिया पहली गल तो मैं रोज का आउण जाण वाला है ते जानू इस गल तो। दूजी गल ये, गुरु ते भरोसा रख, गुरु ते यकीन रख। वो भव सागर तो पार कर देंदा है। दुनियावी कारजां विच भी मनुख कदे डुबदा नहीं, जे किते उहनूं गुरु ते भरोसा होवे, गुरु ते यकीन होवे। जिहदे कोल गुरु की मत आ गई, गुरु की मत विच काम नहीं, गुरु की मत विच क्रोध नहीं, गुरु की मत विच लब लोभ नहीं, गुरु की मत विच हंकार नहीं, गुरु पार कर देंदा है। यकीन करके जाने। अल्लाह यार नूं लग्या, तेनू गुरु ते एडा विश्वास। एक कृपा कर, अज मैनू अपने गुरु को लेके चल।
भाई पारो उदों ही लेके चला गया। बहुत अमीर घोड़ियां का व्यापारी गुरु अमरदास जी के चरणों में मत्था टेक के बैठ गया। दातिया छोटिया छोटिया नदियां तो प्रतीक ने, ये तो दुनियावी उदाहरण ने। असल भरोसा मनुख नूं जिस दिन बच जाए, गुरु ते विश्वास हो जाए, वो भवसागर तो भी पार हो सकता है। अज मैनू तेरे चरणों में यकीन बच गया है, अज मैनू तेरे चरणों ते भरोसा बच गया। सतगुरु अज गुरु नानक साहब जी बड़े प्यारी बात समझाते हैं। सतगुरु आखते ने अज ये 12 ते वधीक श्लोकां विचों तीसरा श्लोक ते चौथा श्लोक आपां विचारना है। जेटू तारू पान, पान पानी दा, जेटू पानी दा तारू है। अब जे तेनू इन्नी बहुत ज्यादा सियाणप है तेरे कोल, तेनू लगता है मैं काम तो बच जाऊंगा, विकारां दीयां लहरां तो बच जाऊंगा, जे तू तारो भी है ना, जे तू तरना भी समझ गया है, तां भी ताहू कुछ तड़न कल, तड़न तरन दी कल कला जाच, तां भी सत संगत विच बैठ के समुद्र नूं तरन दी जाच सिख। दो वचन फिर कहने लगा, जय हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी, बड़ भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी, जप हर भवजल तरना। ये मत गुरु देंदा है, नाम विच ताकत है। छोटी जी अर्ज करा, एक बड़ा अमीर बंदा सी। अमीर बंदे नूं दुख इस गल दा हुंदा है भाई मेरे घर तो सब कुछ है पर चैन नहीं है। हालांकि गरीब नूं कई बारी ये शंका हुंदा है भी मेरे को सारा कुछ नहीं है, शायद मैं तां दुखी है। अमीर नूं इस गल का दुख हुंदा है मेरे को सब कुछ है पर फिर भी मेरा मन चैन विच नहीं है। एक गल चेता रखियो, बहुत बारी पानी पढ़ते हो, मन प्रबोधो हर कै नाए, दैत शतावत आवे ठाई। जिस दिन तेरा मन रब ते यकीन विच वज गया, 10 दिशावां विच भटकदा होया तां इह ठिकाने आ सकदा है। संसार जिन्ना भी है, जिन्ना तुसीं भटकोगे उन्ना संसार प्राप्त कर लोगे, पर जिन्ना टिक जाओगे उन्ना निरंकार प्राप्त कर लोगे। बेनती कर लगा सा, एक अमीर पुरख उन्हें एक फकीर नूं अपने घर सदा दिता, प्रशादा पानी छकांगे इकट्ठे, मैनू अपने टिके हुए जीवन की ये बात समझायो, मैनू गल समझायो मैं किवें टिक सकदा। चैन नहीं होता। फकीर आया, फकीर आके उन्हें बूहा खड़काया। अमीर बंदा सी, कई मिलण वाले आए हुए सन। उसदे आउंदियां देरी लग गई। इन्ने समय विच उस गेट दे कोल एक कुत्ता है ते वो बार बार भौंकदा है, बार बार भौंकदा है। फकीर उन्होंने कदे छोटी जी रोटी का टुकड़ पाउंदा है, वो तां भी भौंकी जाता है। उन्होंने कदे पचकारदा है, वो तां भी भौंकी जाता है। उन्होंने झिड़कदा, वो तद भी भौंकी जाता है। इन्ने समय च मालक आ गया, उन्हें एक झिड़क दी तो कुत्ता चुप करके बैठ गया। फकीर कहने लगा, भलिया तू तो एडी कीमती
ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਅੱਧ ਗੁੱਡ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚੁੱਕਣ ਗੈਣ ਚੜੀ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਈ ਖੁਦਾਈ। ਬੜੇ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਚਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਕਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਝਿੜਕਦਾ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਪੜੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਉਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕਰ, ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ ਵੰਝਾ ਇਨੀ ਕੱਬਰੀ। ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਨੇ। ਵੰਝਾ ਇਨੀ ਕੱਬਰੀ, ਕੱਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਹਿਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬਾਗਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੜ ਝੱਖੜ ਪਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਝੜ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਝੜੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਝੱਖੜ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ, ਇਛਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਝੜ ਝੱਖੜ ਪਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਬਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਲਹਿਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਨ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਖੇਸਰੀ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਹਿਬਾਗਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ, ਆਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਬੰਦਿਆ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ।
सतगुर विटों वारिया। मैं सतगुरु तो कुर्बान जाना। जित मिलिया खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। जिन्हें उपदेश करके ज्ञान का सुरमा दिता। हुण दुनिया नूं देखण दा ढंग बदल गया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। इन्हीं नेतरी जगत निहालिया। हुण इन्हां अखां नाल दुनिया नूं देखिया। अगे की देखदा सी, आ बैरी है, आ बेगाना है, आ मेरा अपना है, ये अमीर है, ये गरीब है, फलानी जात है, फलाने देश का है, फलाने रंग का है। अगे देखदा सी, हुण की देखदा? इन्हीं नेतरी जगत निहालिया। हुण वेखदा खासम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहे। हुण ये देखदा भी जेड़े भी दुनिया विच मालिक नूं छड्ड बैठे ने वो डुब गए ने। खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारे आ। ये गल किसी विरले ने विचारी है कि सतगुरु बोहिता है, मैनू पार कर देगा। कोई विरला विचारता है। नहीं तो सतगुरु नूं असीं की समझते हैं, मैं घर नवां लिया, सतगुरु तुसीं चरण पा दिओ। मैं बिजनस नवां लिया, सतगुरु तुसीं चरण पा दिओ। बस इत्थे तक ही सीमित है। असी बच्चे बच्ची की शादी है या कोई घर च होर खुशी है, उस वेले गुरु नूं बुला लिया। सतगुरु है बोहिता विरले किने विचारे आ। कोई विरला होवेगा जिहड़ा गुरु नूं इसलिए लेके जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तू अपनी बाणी सुनाई, मैं बैठ के सुनांगा। मैनूं पता है तू बोहिता है, तू एक इहो जिहा बेड़ा है, जदों मैं तेरी बाणी की बेड़ी विच बैठ के मैं पार हो जाऊंगा। ये गल कोई विरला बुझदा है। सतगुरु है बोहिता विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया। जिन्हां ने इस गल नूं समझ लिया, गुरु ने उन्हां नूं पार कर दिता। गुरु कोल कहता सही हो मना, गुरु दसेगा यह सागर सोई तरे जो हर गुण गाए। साध संगत के संग बसै बड़ भागी पाए। तैनू तरन की जाच नहीं है मना। विकारां दे सागर विच, अग दे सागर विच तैनू तरन की जाच नहीं। तेरी किसी सियाणप ने कम नहीं होना। गुरु कोल अला सतगुर स्यों अलाए। सतगुरु कोल आके बेनती कर, बेड़ा डुबण नहीं भौ। भौ का अर्थ हुंदा डर। तैनू फिर बेड़े दे डुबण का कोई डर ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि मैं पंक्तियां फिर दोहरा दिया। नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारे। ऐ शब्द तां तुसीं बहुत बारी सुनते हो। मैं तां लम्मे नहीं दोहराउणा चाहुंदा, बस उदाहरण दे के लंघ जाना है। बाबा मक्खन शाह ने किन्ने देवी देवते ने, किन्ने दुनिया विच होर साध संत ने उन्हें गुरु कोल अरदास की। साडा विश्वास पक्का हो जाना चाहिए। इहो जिहियां विचारां सुन के, इहो जी भावना वाले वचन सुन के मना एडा अमीर बंदा जो भी गुरु की टेक लै रहा है, वो भी अरदास कर रहा है। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, तुझ भावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे। यकीन करके जानियो, इतिहास के पन्ने गवाही दिंदे ने, वो बेड़ा ही पार नहीं होया। जिस दिन बाबा मक्खन शाह ने फिर दोबारे बेनती की, गुरु तेनू मैं नहीं पछाण सकता, पर तू तो मैनू पछाण सकदा है। कदे मेरा बेड़ा डगमगाउंदा सी, तू ओनू पार कीता। अज तेरी समुची कौम का बेड़ा डगमगाउंदा है। ये लुटे जा रहे ने पखंडियां कोलों, इन्हां दा बेड़ा फिर ना डुबण देवी। ते गुरु ने फिर नहीं बेड़ा डुबण दिता। ते अज आपां वेखने हैं समुची सिख कौम
अगर गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में जुड़ी तो वो एक अरदास नाल जुड़ी। वो मना तू गुरु को अरदास कर, सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नहीं पाओ, बेड़े नूं डुबन का डर नहीं रहेगा। आओ प्यार वालियो, सतगुरु जी के चरणों में अरदास करिए। मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जन तरबे ना जानू, बाप बीठला बाने। गुरु कृपा करे सानू यकीन बाजे गुरु दे बेकारों दी लहरां विचों अपने जीवन का बेड़ा पार कर लांगे, मालिक दे घर पहुँच जावांगे। इन्नी बेनतियां कबूल करना, भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।